आपने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग का नाम सुना होगा और उनसे जुड़ी तमाम चीजें भी अक्सर मीडिया में चर्चा में बनी रहती हैं। मौजूदा समय में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया नामक दो देश अस्तित्व में हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन देशों के जन्म से पहले से ही यहाँ पर सिख धर्म का पताका लहरा रहा है। जी हाँ, 1950 में कोरियन युद्ध शुरू हुआ था और 1953 में युद्ध की समाप्ति के साथ ही कोरिया दो भागों में बट गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ सिख धर्म 1945 से ही पनपने लगा था। ज्यादातर सिख समुदाय के लोग व्यापारी थे और जापान के समंदर के जरिए उनका व्यापार होता था। ऐसे में जापान के समंदर के किनारे वाले स्थानों पर उनका बसेरा था। जब कोरियन युद्ध शुरू हुआ तो ये व्यापारी कोरिया के समुद्री भाग यानी दक्षिण कोरिया की ओर रह गए। सिखों ने वहां बसेरा तो बना लिया, लेकिन युद्ध समाप्ति के पश्चात वहां के कड़े निवास कानूनों के कारण उन्हें दक्षिण कोरिया से वापस लौटना पड़ा। लेकिन 1980 के दशक में देश में अवसरों की कमी के कारण सिख मजदूर दक्षिण कोरिया में बसने लगे। धीरे धीरे समुदाय का आकार बढ़ा और आज के समय में यहाँ सिखों की आबादी 550 से अधिक है। आज के समय में यहाँ कई गुरुद्वारे बनकर तैयार हो चुके हैं। दक्षिण कोरिया में पहला गुरुद्वारा 1998 में सुंगरी में स्थापित किया गया, लेकिन 1.5 साल बाद एक आग में यह नष्ट हो गया। इसके बाद स्थानीय सिख समुदाय ने धन जुटाकर एक नया गुरुद्वारा बनाने की योजना बनाई। जो नया गुरुद्वारा बनकर तैयार हुआ उसका नाम है गुरुद्वारा श्री सिंह सभा। यह गुरुद्वारा 2004 में ग्योंगगी प्रांत के पोचेओन शहर में स्थापित किया गया, जहां समुदाय के लगभग 500 सदस्य नियमित रूप से अरदास के लिए इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के बड़े शहर ग्वांगजू में भी एक गुरुद्वारा है जो स्थानीय सिख समुदाय की धार्मिक जरूरतों को पूरा करता है। ध्यान देने वाली बात है कि पंजाबी एसोसिएशन ऑफ कोरिया राजधानी सियोल में भी एक नया गुरुद्वारा स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। यह कदम सिख समुदाय के लिए न केवल धार्मिक स्थल प्रदान करेगा, बल्कि भारत कोरिया संबंधों को भी मजबूत करेगा। दक्षिण कोरिया में सिखों की कुल संख्या लगभग 550 है। इनमें से अधिकांश पुरुष हैं, क्योंकि प्रवासी पुरुष ही अधिकतर वहां बसते हैं। यहाँ धार्मिकता का स्तर कम है। दक्षिण कोरिया में लगभग 30 सिख ही पारंपरिक दस्तार यानी पगड़ी पहनते हैं। अधिकांश सिख सहजधारी हैं जो बिना कटे बाल नहीं रखते। रिपोर्ट्स बताते हैं कि स्थानीय कोरियाई लोगों के साथ सिखों की बातचीत कम होती है। अधिकांश कोरियाई लोग सिख धर्म या संस्कृति के बारे में जानकारी रखने में रुचि नहीं दिखाते। हालांकि इन सब के बावजूद वहां के सिखों को उनकी कार्य नैतिकता के लिए सराहा जाता है। कई सिख स्थानीय महिलाओं से शादी कर वहां के स्थायी नागरिक बन चुके हैं। आपको बता दें कि सिख समुदाय कृषि, व्यापार, कॉरपोरेट और होटल जैसे क्षेत्रों में काम करता है। इनमें से कई सिख पहले पर्यटक वीजा पर आते हैं और फिर स्थायी निवास के लिए प्रयास करते हैं। स्थानीय सिख और पंजाबी समुदाय का प्रतिनिधित्व पंजाबी एसोसिएशन ऑफ कोरिया करता है। वर्तमान में इस संगठन का नेतृत्व लखविंदर सिंह कर रहे हैं। साल 2024 में ब्रिटिश सिख अभिनेता ताज सिंह यानी त्रिशविंदर सिंह सिहरा कोरियाई पॉप बैंड बीटीएस के सदस्य आरएम के संगीत वीडियो लॉस्ट में दिखाई दिए थे। इस वीडियो में सिंह ने कोरियाई भाषा में कई संवाद बोले थे। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया में सिख समुदाय धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा है। हालांकि समुदाय को सांस्कृतिक बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि राजधानी सियोल में नए गुरुद्वारे की स्थापना से न केवल सिख समुदाय को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह कोरियाई समाज के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में भी काफी मदद करेगा। आप दक्षिण कोरिया में सिखिज्म को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।